हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 91, 92, 93, 94 और 95 हल करेंगे। कार्यपत्रक 91 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण यानी विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। इस कहानी को पढ़ते हुए प्रश्नवाचक, अल्पविराम, पूर्ण विराम इन चिन्हों को देखिए और समझिए। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? देखो यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं, फिर ये अपनी बात करा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूं क्या? देखो, नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों ना दुकानदार से मांग लूं, वह जरूर गुड़ दे देगा। यहाँ पूर्ण विराम है। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? तो देखो, अलग अलग तरह के विराम चिन्ह आए हैं। कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। ये चिन्ह है पूर्ण विराम, एक खरगोश था, ये लगा दिया यहाँ पर। ये है प्रश्नवाचक, वह कौन है, ये लग गया। ये है अल्प विराम, सीता, ये लग गया। देखो, सीता, राधा और मीना नृत्य कर रही हैं। तीसरा है नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है। आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, यानी प्रश्न करना आपको। हॉकी भारत का खेल है, तो हॉकी किसका खेल है? प्रश्नवाचक लग गया ना, प्रश्न पूछ लिया। राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? आशा गीत गाती है, आशा क्या करती है? इनको क्या बना दिया? प्रश्न बना दिए इनके। इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। देखो, ये अर्धविराम, ये उपविराम, ये विस्मय सूचक, ये अवतरण चिन्ह। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 92 का। 92 के कार्यपत्रक में दक्षता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए अपने विचार लिखे पाना। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता हूँ। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। मैं निशा हूँ, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं प्रातः जल्दी उठती हूँ। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ तथा मम्मी की काम में मदद करती हूँ। पलक मेरी सहेली है। मैं पलक के साथ पैदल विद्यालय जाती हूँ। हम दोनों को कबड्डी खेलना पसंद है। दूसरा, ये कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, क्या लगा रही क्यों घेरा? नहीं, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? देखो, एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं ये। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? मछली है वो कछुए से पूछ रही है कि आप मेरे क्या लगते हो। सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सांप कछुए से क्या पूछ रहा है? क्या हाल चाल है। सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? सूरज धरती से पूछ रहा है कि मेरे चक्कर क्यों लगा रही हो। धरती ने सागर से पूछा, यानी धरती ने सागर से क्या पूछा? क्यों मुझको है घेरा, यानी मुझको क्यों घेर रखा आपने चारों ओर से। यहाँ एक दूसरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके अनुमान लगाकर ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। कछुए ने मछली से कहा होगा, मछली ने पूछा कि कछुए क्या लगते हो मेरे, तो कछुए ने क्या कहा होगा? मैं आपका मित्र हूँ क्योंकि हम दोनों पानी में रहते हैं, ऐसे कहा होगा। कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं अच्छा हूँ, हालचाल पूछे थे ना, तो कछुए ने कहा होगा मैं अच्छा हूँ। फिर सूरज ने पूछा था कि लगा रही हो क्यों फेरा, तो धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपको चारों तरफ से देख रही हूँ। अगला है, धरती ने सागर से पूछा था कि क्यों मुझको है घेरा, तो सागर ने क्या कहा होगा?
सूर्य की गर्म किरणों से आपको बचा रहा हूँ। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 93। 93 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए शब्द लिख पाना। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों में भरिए। माँ बाजार अध्यापक हैं वे हिंदी ग्रामीण क्षेत्र माताजी। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें खाली स्थान भरने हैं। मेरे पिताजी अध्यापक हैं वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि ये सब आएंगे, लेकिन उनमें से उचित शब्दों से भरना है, यानी जो जहाँ पर फिट बैठ रहा हो। वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं। उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माँ का हाथ बटाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं। वे अच्छा गाते हैं। वे अच्छे अध्यापक हैं। वे मुझे हिंदी सिखाते हैं। हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। देखो ये जोड़े दिए हैं, इनमें 2 खाली स्थान है। जिसमें जो सही बैठ रहा है उसको लिखना है। वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं? तो अन्य इसमें आ गया, अन्न इसमें आ गया। किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा। किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा। किसान गाढ़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। देखो ढोल बज रहा है। सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। डोलना यानी घूमना, घूम रहा है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मुझे खाने में कढ़ी पसंद, कढ़ी अच्छी लगी। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 94 का। 94 के कार्यपत्रक में दक्षता है। व्यवहारिक व्याकरण उपसर्ग प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना। नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। स्वदेश, ये उपसर्ग है, ये पहले लग रहे हैं ये। स्वदेश। विदेश, विदेश। उपदेश, उपदेश। प्रदेश, प्रदेश। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। दुकान में दार प्रत्यय जोड़ना, दुकानदार। मालदार, जमींदार, हवादार। सुंदरता प्रत्यय जोड़ना, तो सुंदरता। मधुरता, सरलता और सहजता। अगला है तीसरा प्रश्न, प्रत्यय उपसर्ग छांट कर लिखिए। देखो सपूत में स उपसर्ग है और पूत प्रत्यय जो पहले जुड़ा हुआ है। इसमें सु उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, ज्ञान शब्द है। सम इसमें है, शब्द क्या है? कौन। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। अब देखो इसमें प्रत्यय और मूल शब्द अलग करने हैं। थाने और प्रत्यय क्या है? दार। जादूगर, बचपन का बच्चा मूल शब्द है और पन प्रत्यय हो गया। अपनापन में अपना और पन। मिलावट में मिल प्लस आवट, यानी आवट प्रत्यय लगा हुआ है। अगला कार्यपत्रक है 95। हल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिए गए संदर्भ पर इस तरह अनुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। ये देखो, ये चंदा मामा, ये सूरज दादा, और क्या बातें की होगी। चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? तो सूरज ने क्या कहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। तो चांद ने क्या कहा होगा? मैं भी ठीक हूँ, आज ताज़ी हवा का आनंद लेने आया हूँ। तो सूरज क्या करे? हाँ, सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। फिर चांद क्या कह रहा है? पृथ्वी पर शुद्ध हवा कहाँ है? चारों ओर प्रदूषण हो रहा है। तो सूरज क्या कह रहा है? हाँ, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर दिया है। तो चांद क्या कह रहा है? हाँ, आप सही कह रहे हो। ये था एक वार्तालाप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।